ये सेकुलर देश के नाते हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक कसौटी है कि उन देशों में जो मजहबी रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको हम अपने घर में शरण दें। ये धर्मनिरपेक्ष भारत की कसौटी है। शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं। बहुत अच्छा बोला, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं, मगर वहीं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। काबुल में भी फटते हैं, पेशावर में भी फटते हैं, सीरिया में भी फटते हैं, इराक में भी फटते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं फटते हैं। इसका सेकुलरिज्म ये था कि तोप लगा के मस्जिद उड़ा देते थे। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, भारत में आइए और चीन में मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता। जो गुंबद है सब हटवा दिए गए। दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मैं कहना चाहता हूं, एक बार दिल खोल के कहो तो कि जो निजाम मुस्तफा है पाकिस्तान में, उसमें मुसलमान महफूज नहीं है। मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। पहले तो कहेंगे मुसलमान को डर लगता है मोदी के हिंदुस्तान में, अब सीएम में कहेंगे आओ मेरे भाई स्टैंड एक बार क्लियर कर लीजिए। ये गारंटी लेते हैं उनमें आईएसआई के लोग नहीं होंगे। ठीक है, जवाब बहुत सारे लोग आईएसआई के एजेंट निकलेंगे। जहां मुस्लिम वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है, वहां इनको नजर आता है कि मुसलमानों के साथ भेद किया जा रहा है। अरे भाई, मुस्लिम वर्ड उसमें कहीं नहीं लिखा है। मुसलमानों में अगर कोई प्रताड़ित, अगर आप बातियों का संरक्षण दे रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान में 72 फिरके हैं। सुन लीजिए, अब मैं थोड़ी सी बोलता हूं, 72 फिरके नहीं है। नहीं है। ये किसने कह दिया आपको? नहीं है, बिल्कुल है, ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल है, 140 करोड़ आबादी पहले से है। आप नेपाल जाओ, आप श्रीलंका जाओ, हिंदुस्तानी क्यों? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की डिबेट साजिद रशीदी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करें मेन वीडियो। देखिए, सीए से हमें कोई नुकसान नहीं है और देश के किसी नागरिक को नुकसान नहीं है, Point. नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को कह रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ आ गए उनको खाना पानी नागरिकता दीजिए, तो आप ही लोग चिल्ला के कहते थे ये कोई भंडारा खुला हुआ है क्या? इनको तो दे रहे हैं। नहीं, आप लोग कहते थे ये कोई भंडारा है क्या? यहाँ कोई मतलब रोहिंग्या की बात करें कि रोहिंग्या को भी देना चाहिए। छोड़ दीजिए ना, रोहिंग्या का नाम मत लीजिए ना। रोहिंग्या का नाम लेके फिर आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। जो भी है तो उन्हीं को तो दे रहे हैं। आप लोग कहते थे कि ये भंडारा, यहाँ भंडारा थोड़ी खुला हुआ है। हम देश के लोगों को देखेंगे, बाहर से आने वालों को देखेंगे। एक मुद्दा सुधांशु त्रिवेदी आपके चैनल पर यह बता दें कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को कारोबार दे दिया, हमने इतने लोगों के आंसू पूछ दिए। इनके पास है ही नहीं वो चीजें। इनके पास तो धर्म 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 है। दूसरी बात, जितने लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट होकर आएंगे या आ गए हैं, ये गारंटी लेते हैं उनमें आईएसआई के लोग नहीं होंगे। चुप है। बहुत सारे लोग आईएसआई के एजेंट निकलेंगे। देखिए पहले भी यहाँ सुधांशु को सारे जवाब देने हैं। एक बात ही मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, इसको सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी कही तो मैं बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब। एक वाजिब सवाल है। हमारी सरकार आने से पहले इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते 11 करोड़ ईपीएफओ, यानी जिसमें आप बता दे रहा हूं कर्मचारी अपना पैसा जमा करता है और उसका इंप्लॉयर नियोक्ता भी पैसा जमा करता है। अब इस समय 26 करोड़ खाते हैं, तो इसका मतलब 15 करोड़ लोग ऐसे नए जुड़े हैं जिन्होंने अपने खाते में पैसा जमा करना शुरू किया। उनका कोई 16,000 लोग यूपी में टीचर बैठे हैं, आप सैलरी नहीं दे रहे हो। 16,000 लोग यूपी में, बेरोजगारी दर बोलिए ना। 16,000 लोग यूपी में बैठे हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी तो बोलने लगे। और सिर्फ 13,000 रुपए देते हैं उनको, वो भी नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 साल से आंकड़ा आया, पिछले 10 साल कैसे बिलबिलाने लगते हैं भाई। आंकड़ा नहीं, झूठा आंकड़ा है। झूठा आंकड़ा है भाई साहब, झूठा आंकड़ा झूठा है। सारी सरकार झूठ में, सारी सरकार झूठ नहीं होता। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 600 करोड़ से वोट ले सकते हैं ये। अच्छा, हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इनसे पूछूं आईएमएफ के हिसाब से भारत की विकास दर कितनी, वो तो हम नहीं तय कर रहे हैं ना। बोलिए नहीं बोल पाएंगे। सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में 7.2% के हिसाब से, और G7 G20 कंट्रीज में हम सबसे ऊपर हैं। इस समय महंगाई की दर भारत के अंदर 5.1 है। इकोनॉमिक इशू, धार्मिक इशू, मैं वही बता रहा हूं। राम मंदिर सीए कारण क्या है? एक सेकंड सुनिए, धार्मिक इशू इन लोगों को नजर आता है। जहां मुस्लिम वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है, वहां इनको नजर आता है कि मुसलमानों के साथ भेद किया जा रहा है। अरे भाई, मुस्लिम वर्ड उसमें कहीं नहीं लिखा है। उसमें सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लिखा हुआ है, कहीं कोई। और दूसरा वो क्यों है मैं भी बता देना चाहता हूं। हम इन 3-4 देशों में देखा जाए तो हम एक सेकुलर देश है, इसलिए सेकुलर देश के नाते हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक कसौटी है कि उन देशों में जो मजहबी रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको हम अपने घर में शरण दें। ये धर्मनिरपेक्ष भारत की कसौटी है। इसलिए हम ये सेकुलर राष्ट्र का क्रेडेंशियल है। और मैं एक और कहना चाहता हूं, फिर भी अगर इनको लगता है कि मुसलमानों को इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं एक बार दिल खोल के कहो तो कि जो निजाम मुस्तफा है पाकिस्तान में, उसमें मुसलमान महफूज नहीं है। मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। पहले तो कहेंगे मुसलमान को डर लगता है मोदी के हिंदुस्तान में, अब सीएम में कहेंगे आओ मेरे भाई स्टैंड एक बार क्लियर कर लीजिए। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? मैं आप ही से कहता हूं, अगर निजाम मुस्तफा पाकिस्तान में होता तो ये हिंदू वहां से इमिग्रेट होके नहीं आते। पर है तो सही उधर। मैं दावे के साथ कहता हूं, और किस लिए आ रहे हैं? वहां निजाम मुस्तफा है ही नहीं। वहाँ इस्लामिक देश है पाकिस्तान। नहीं नहीं, वहां इस्लामिक देश, वो मुसलमान देश है। हाँ, तो इस्लामिक देश नहीं है है, ना। अब इस्लामिक नहीं है। मुसलमान देश है, इस्लामिक अगर नहीं। मुसलमान देश अलग हो गया, इस्लामिक देश अलग हो गया। नहीं, आप इस देश के अंदर कोई भी बिल बनाते हैं उसमें आप सेलेक्टिवली एक धर्म को साइड कर देते हैं। कहां साइड किया? एक मिनट, एक धर्म को साइड कर देते हैं और फिर आप कहते हैं साहब हमने हिंदू नाम लिया, बुद्ध नाम लिया, जैन नाम लिया, ये नाम लिया, हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? मुसलमानों में अगर कोई प्रताड़ित, अगर आप बाकियों को संरक्षण दे रहे हैं, मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 72 फिरके हैं। सुन लीजिए, अब मैं दोनों से बोलता हूं। पाकिस्तान में 72 फिरके नहीं है। नहीं है। ये किसने कह दिया आपको? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है, बिल्कुल ये है, ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल है, नहीं है 72 फिरके। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक मिनट, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग फिरकों में लड़ाइयां हैं। अहमदियों को, जो एक बड़ी कम्युनिटी है, उसको मुसलमान इस्लाम से अलग कर दिया गया। से बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। उनके घरों पे बम फटते हैं, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं। बहुत अच्छा बोला, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं, मगर वहीं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। काबुल में भी फटते हैं, पेशावर में भी फटते हैं, सीरिया में भी फटते हैं, इराक में भी फटते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं फटते हैं। का सेकुलरिज्म ये था कि तोप लगा के मस्जिद उड़ा देते थे। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, भारत में आइए, और चीन में मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता। जो गुंबद है सब हटवा दिए गए। दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते। 140 करोड़ आबादी पहले से है। आप नेपाल जाओ, आप श्रीलंका जाओ, हिंदुस्तानी क्यों? ये बांग्लादेशियों रोहिंग्या से बोलिए। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।